डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम पेज नंबर 111 एंड 112 पढ़ेंगे। इसको ध्यान से समझना है आप लोगों को। और ये आपकी पहली सीढ़ी है बेटा डिवाइड की। अगर यहाँ से आप डिवाइड में ध्यान से नहीं समझोगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है। 10 लीव्स आर डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल ग्रुप। 10 पत्तियां अपने पास, इनको 5 ग्रुप में डिवाइड करना है अपन को। ईच ग्रुप हैज़ 2 लीव्स, तो हर एक ग्रुप में 2 पत्तियां लेनी पड़ेगी ताकि अपने 5 ग्रुप बन जाएंगे। देखो ध्यान से, ये 2 पत्तियां ले ली, एक ग्रुप, ये 2 पत्तियां ले ली, 2 ग्रुप, ये 3 और ये 4, ये 5 ग्रुप बनेंगे। और हर एक ग्रुप में 2 लीव्स आएगी। तो इसी चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। इसी को हम कह सकते हैं कि 10 को यदि 5 से हम डिवाइडेड करते हैं तो आंसर हमारे पास 2 आता है। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 2। अर्थात इसको हम चाहें तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं 5 से। 5 की टेबल बोलो जब तक कि ये नहीं आवे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं और यहाँ 10 आ जाएंगे। तो इसी चीज़ को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन आता है 12 बॉल्स आर डिवाइडेड इन इक्वल ग्रुप। 12 बॉल को बराबर ग्रुप में डिवाइड करना है अपन को। ईच ग्रुप हैज़ 3 बॉल्स, हर एक ग्रुप में हमें 3 बॉल्स लेना है। तो देयर आर कितने ग्रुप बनेंगे? 4 ग्रुप्स बनेंगे। तो इसी चीज़ को हम एक कह सकते हैं, इसे ये कह सकते हैं कि 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। 12 को यदि 4 से डिवाइडेड हम करते हैं तो 3 आंसर आता है। 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। 12 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 3 आता है। तो इसी चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 4 ए इक्वल्स टू 3, क्योंकि 12 को 4 से यदि डिवाइड करते हैं, 4 की टेबल इतने टाइम्स बोलेंगे जब तक कि 12 नहीं आवे। 12 1 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अर्थात हमने डिवाइड किया 4 से 12 को, तो 3 आंसर आए। तो ये अपना आंसर हो गए। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा एक एक चीज़। अब आगे ध्यान से समझना है आपको और बड़े ध्यान से ही देखना है। 20 डिवाइडेड बाई 4, 20 को यदि हम 4 से डिवाइड करें तो इज इक्वल टू 5 आते हैं। अब देखो यहाँ लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5 आते हैं। अब कैसे आते हैं मैं डिवाइड करके भी आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से, देखो आपको 4 ग्रुप के 5 ग्रुप के 4 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं। 5 की के 5 की अगर लेते हैं तो 4 ग्रुप बने हैं अपने। तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 जा 16, 4 5 जा 20। यहाँ पर आंसर 20 आ चुके हैं। यहाँ तक भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इनमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं। ये क्या है? 12 हैं। तो ध्यान से समझेंगे, इसको हम ये कह सकते हैं कि 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। यहाँ 12 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 3 लिख देंगे, इक्वल्स टू 4 आता है। चाहो तो आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। देखो ध्यान से, ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 की टेबल वहाँ तक बोलेंगे जब तक कि 12 नहीं आवा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ 4 टाइम्स बोलिए हमने, तो 4 यहाँ लिख दिए, 12 यहाँ लिख दिए और 0 0। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और बड़े ध्यान से समझेंगे हर चीज़ को। ध्यान से समझेंगे तो हर चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से, 2 इक्वल ग्रुप, 2 इक्वल ग्रुप है। 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5, 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5, यानी कि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएंगे। तो इसको हम देखो ध्यान से, यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 डिवाइडेड बाई 3 ग्रुप है। यहाँ 2 ग्रुप थे इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। 3 ग्रुप है तो 3 से डिवाइड करेंगे, इक्वल्स टू 2 आ जाएगा आंसर।
यहाँ देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टोटल है। कितने ग्रुप है यहाँ 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने आंसर 3 आ जाएंगे। यहाँ तक भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ 15 लेंगे। ऐसे कितने ग्रुप है 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, आंसर 3। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ 24 लिख देंगे। 24 कितने ग्रुप है 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ 4 आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम बिना रिमाइंडर के डिवीज़न करेंगे, तो ध्यान से देखना है आपको बिना रिमाइंडर के डिवीज़न कैसे करेंगे। देखो डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर, डिवाइड 10/2, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे हम। तो देखो ध्यान से 10 अंदर लिख दिया, 2 बाहर लिख दिया, 2 की टेबल बोलेंगे जब तक कि 10 नहीं आएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यहाँ 5 लिख देंगे, 10 0। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम चेक भी करना चाहें तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वापस 10 आ जाएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारा क्वेश्चन राइट है। चेक करना भी आपको आ गया होगा। अब देखो ध्यान से 8 की टेबल इतने बार बोलेंगे जितने बार 14 नहीं आएंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो अपन को सिर्फ यहाँ ध्यान ये रखना है, यहाँ 5 लिखना है और यहाँ 40 लिखना है, नीचे रिमाइंडर 0 0 आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई होगी। अब 9 की टेबल इतने टाइम बोलेंगे जब तक कि 63 नहीं आएंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63। तो यहाँ 7 टाइम लिख देंगे हम और यहाँ 63 लिख देंगे और यहाँ 0 0 लगा देंगे। अब 6 की टेबल अपन उतने टाइम बोलेंगे जब तक कि 42 नहीं आवे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ 42 आ जाएंगे और ये 0। यहाँ देखो 3 की टेबल इतने बार बोलेंगे जब तक कि 27 नहीं आए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ 27 लिख देंगे और यहाँ 0 0 आ जाएंगे। और चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएंगे। अब देखो ध्यान से आगे, बड़े ध्यान से समझना आप लोगों को। देखो 4 की टेबल उतने टाइम बोलेंगे जब तक कि 36 नहीं आए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। तो यहाँ 9 टाइम्स यहाँ 36 आ जाएंगे और यहाँ 0 0 लिख देंगे। 8 की टेबल इतने टाइम बोलेंगे जब तक कि 64 नहीं आएंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। तो 64 आ चुके हैं, यहाँ 8 लिख देंगे। 8 टाइम टेबल बोली थी, 64 आए थे, 0 0। यहाँ 7 की टेबल इतने टाइम्स बोलें जब तक कि 56 नहीं आए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो 8 टाइम टेबल बोलेंगे, यहाँ 56 आ जाएंगे। अब इसके लिए आपको ज़रूरी है कि टेबल याद करें। टेबल अच्छी तरह याद नहीं होएगी, सवाल नहीं आएंगे आपको, इसलिए आपको कम से कम 10 तक टेबल बिल्कुल करेक्ट याद करना बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर आपने टेबल ही याद नहीं करी तो यहीं आपके आंसर ख़त्म हो जाएंगे, यहीं सवाल ख़त्म हो जाएगा, आगे सवाल आने के कोई चांसेस नहीं है। अब 8 की टेबल बोलेंगे जब तक कि 24 नहीं आए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 टाइम बोलेंगे तो यहाँ 24 आ जाएंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 0
यहाँ 24 लिख दिया। अब आगे ध्यान से समझना है आप लोगों को, और बड़े ध्यान से समझोगे तो हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी, कोई डाउट नहीं रहेंगे आपके। देखो ध्यान से, 7 की टेबल इतने टाइम बोलेंगे जितने बार टाइम में 35 नहीं आए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। यहाँ 5 टाइम बोलेंगे, यहाँ 35 आ जाएंगे, और यहाँ 0 0। 9 की टेबल जितने टाइम बोलेंगे जब तक 54 नहीं हुआ। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। 6 टाइम बोलेंगे, यहाँ 54 आ जाएंगे, और नीचे 0 लिख देंगे। 6 की टेबल इतने टाइम बोलेंगे जब तक कि 36 नहीं आवे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। यहाँ 6 टाइम लिख देंगे, यहाँ 36 आ जाएंगे, और ये 0 0। 9 की टेबल इतने टाइम बोलेंगे जब तक 72 नहीं आवे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 24, सॉरी 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72। यानी कि 9 8 जा कितने होते हैं 72, तो 8 टाइम बोलेंगे और 72 आ जाएंगे। अब 10 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे। मैं आपको डायरेक्टली बोल के बता देता हूँ, क्योंकि आप बोल के देख लेना जैसे मैंने अभी बोली थी। और अब मैं डायरेक्टली 10 4 जा कितने होता है 40, तो यहाँ 4 लिख देंगे, और यहाँ 40 लिख देंगे, और यहाँ 0 0 लगा देंगे। 9 7 जा 9 7 9 जा कितने होता है 63, यहाँ 63 लिख दो, यहाँ 0 0। 9 4 जा कितने होते हैं 36, लिख दो, यहाँ 0 0। 8 5 जा कितने होते हैं 40, यहाँ 40 लिख देंगे, यहाँ 0 0। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।